Okay, so today we are discussing about the topic headgear. So headgear is an orthopedic appliances. Orthopedic appliances का मतलब ये होता है कि हमें स्केलेटल प्रॉब्लम को ट्रीट करना है. ठीक है, अब जैसे कि हमें जो ऑर्थोडोंटिक्स होती है, ऑर्थोडोंटिक्स के लिए हम लोग डेंटल एल्वुलर प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं. अब ऑर्थोपेडिक अप्लाइंसेस है तो जब स्केलेटल प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे तो फोर्स भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है और ड्यूरेशन भी ज़्यादा चाहिए होती है. ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर तीन होते हैं. एक होता है हेड गियर, एक होता है रिवर्स पुल हेड गियर, देन हमारे पास चिन कप होती है. आज हम डिस्कस करना है हेड. तो बेसिकली हेड गियर के दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है हमारे पास फेस बो, दूसरा होता है हेड कैप. ठीक है, ये फेस बो होता है, इसके अंदर हमारे पास इनर बो होता है, आउटर बो होता है, एक्सटर्नल लोड होती है. ठीक है, फेस बो का काम क्या होता है, ये फोर्स को ट्रांसमिट करता है. और ये जो हेड कैप होता है, हेड कैप अगर हम लोग हाई पुल हेड गियर दे रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप अगर लो पुल हेड गियर दे रहे हैं, इसका काम क्या होता है, ये एक्ट करते हैं एज एन एनकरेज. एनकरेज का मतलब क्या होता है, वो सपोर्ट कर रहा होता है. अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, हेड गियर इज बेसिकली ये मैक्सिला की ग्रोथ को रिस्ट्रेन कर रहा होता है. मतलब मैक्सिला की ग्रोथ को रोकता है बाय कंप्रेसिंग दी मिड पैलेटल, जो सूचर होता है उसको कंप्रेस करता है. और ये जो मैक्सिला की फॉरवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ हो रही होती है उसको भी डिक्रीज कर रहा होता है. ठीक है, अब इसका ना हेड गियर हम लोग जब देते हैं जब बेसिकली मैक्सिला जो होता है वो आगे हो और जो मैंडिबल हो वो नॉर्मल हो. ठीक है, तो हम लोग देते हैं क्लास 2 विथ प्रोग्नेथिक मैक्सिला. फिर आता है हमारे पास टाइप. इसके चार टाइप्स होते हैं. एक होती है सर्वाइकल पुल हेड गियर, ऑक्सीपिटल, हाई पुल एंड द कॉम्बिनेशन हेड. सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाई पुल हेड गियर. हाई पुल हेड गियर एज ए नेम सजेस्ट हाई पुल, तो इसके अंदर हम लोग जो एनकरेज ले रहे होते हैं वो ऑक्सीपिटल से ले रहे होते हैं. ठीक है, इसका क्या काम होता है, इस बेसिकली इसका भी सेम काम होता है. ये रिस्ट्रेन करेगा हमारे पास मैक्सिलरी की ग्रोथ को. ठीक है, बाय कंप्रेसिंग द मिड पैलेटाइन सूचर. दूसरा काम ये होता है, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होती है वो होती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है, ये अपवर्ड फोर्स को अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसकी वजह से अपर मोलर की इरप्शन को रोकता है. जब अपर मोलर की वर्टिकल इरप्शन को रोकता है मतलब अपर मोलर की इंट्रूजन हो रही होती है. और दूसरा अपर मोलर की डिस्टलाइजेशन हो रही होती है, मतलब वो पीछे जा रहा होता है. जब वो पीछे जाएंगे तो आगे के दांत भी पीछे जाएंगे. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब मैंडिबल दांत की थोड़ी सी एक्सट्रूजन हो जाएगी जिसकी वजह से मैंडिबल जो होगा वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो मैंडिबल कि जो बेसिकली जब आगे की तरफ रोटेट करेगा तो जो लोअर फेशियल हाइट होती है वो डिक्रीज हो जाती है. इसलिए हम लोग हाई पुल हेड गियर उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जिनकी लोअर फेशियल हाइट बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, हमें और नहीं बढ़ानी है. इंडिकेशन देख लेते हैं. स्काइटल क्लास 2 विथ प्रोग्रेथिक मैक्सिला. दूसरा हाई एंगल केस, मतलब जिनकी लोअर लॉन्ग एंटीरियर फेस हो. ठीक है, उसमें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं. और मेन जो चीज़ होती है वो होती है ग्रोइंग एज. ठीक है, क्लास 2 विथ लॉन्ग फेस या फिर जिनको ओपन बाइट हो. फिर हमारे पास आता है लो पुल, जो कि होता है सर्वाइकल पुल हेड गियर. लो पुल हेड गियर एज अ नेम सजेस्ट वो हम लोग सर्वाइकल से एनकरेज ले रहे होते हैं. ठीक है, इसमें जो फोर्स होती है वो बैकवर्ड और डाउनवर्ड होती है. ठीक है, मतलब अब ये जो सबसे पहले ये इसमें भी यही चीज़ होती है, ये मैक्सिला की ग्रोथ को रिस्ट्रेन करेगा बाय कंप्रेसिंग द मिड पैलेटाइन सूचर. दूसरा काम इसका क्या होता है, ये मैक्सिलरी मोलर की नीचे की तरफ जब फोर्स आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिलरी मोलर की एक्सट्रूजन होगी. जब इसकी एक्सट्रूजन होगी तो मैंडिबल जो होगा वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज. जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये जब पीछे जाएगा तो जो लोअर फेशियल हाइट होती है वो इंक्रीज हो जाएगी. इसलिए हम ये उन पेशेंट में यूज़ कर रहे होते हैं जिनकी लोअर फेशियल हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है. ठीक है, या फिर डीप बाइट वाले केसेस होते हैं या फिर शॉर्ट फेस होता है, तो उसके लिए हम लोग लो पुल सर्वाइकल हेड गियर यूज़ करते हैं. ठीक है, इसकी इंडिकेशन क्या होती है, ये स्केलेटल क्लास 2 वेट प्रोग्नेथिक मैक्सिला में यूज़ करते हैं. लो एंगल केस में यूज़ करते हैं जिसका शॉर्ट फेस हो. और ग्रोइंग एज या फिर उन क्लास 2 में जिसकी डीप बाइट हो या फिर शॉर्ट फेस हो. ठीक है, अब हमारे पास लास्ट जो होता है वो होता है स्ट्रेट पुल हेड गियर, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन पुल हेड गियर भी कह रहे होते हैं. इसका मतलब इसका क्या होता है, ये दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, हाई पुल और लो पुल. इसकी जो एंकर यूनिट होती है वो एक जो होती है वो ऑक्सीपिटल से जा रही होती है और दूसरी जो होती है वो सर्वाइकल से आ रही होती है. ठीक है, ये हम उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जिनका नॉर्मल एंगल केस हो. ठीक है, नॉर्मल एंगल फेस हो तो उसके अंदर याद देंगे हम लोग कॉम्बिनेशन फुल हेड गियर. ठीक है, ये भी सेम काम करती है, ये रिस्ट्रेन करती है मैक्सिला की ग्रोथ को बाय कंप्रेसिंग द मिड पैलेटाइन सूचर. और ये मेन चीज़ इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल एंगल फेस में यूज़ करते हैं और ये दूसरा ग्रोइंग एज में यूज़ करते हैं. अब हमारे पास जो हेड गियर की फोर्सेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें पता होनी चाहिए
क्योंकि ये BCS में भी आती है और ये ऑस्ट्रियस में भी पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एनकरेज की फोर्स होती है वो होती है 350 to 450 ग्राम पर साइड, और हमें 10 to 12 आवर्स पर डे की ड्यूरेशन देनी होती है, क्योंकि ये ऑर्थोपेडिक अप्लायंस है, मतलब ये स्काइटल की ग्रोथ को बढ़ाती है, तो उसके लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ फोर्स, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास स्केलेटल की ग्रोथ होगी। और जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 12 to 14 आवर्स, और मेन अफेक्टिव जो होती है वो मिक्स डेंटेशन पीरियड में होती है। ठीक है, प्री-एडोलेसेंट चाइल्ड या ड्यूरिंग प्यूबर्टल ग्रोथ या फिर अर्ली परमानेंट डेंटेशन। फीमेल में जो होती है वो हमें 11 to 12 ईयर्स जो होता है वो सबसे अच्छी एज होती है, और मेल में जो होती है वो 13 to 15 ईयर्स होती है। ठीक है, अब मेन जो चीज़ होती है, हमें इसको कब हम पेशेंट को बोलेंगे पहने, हम पेशेंट को बोलते हैं इसको इवनिंग में पहन के रखें और पूरी रात पहन के रखें। ठीक है, इवनिंग में इसलिए पहन के बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इवनिंग और नाइट में रिलीज होते हैं, इसलिए हम लोग पेशेंट को बोलते हैं 12 to 14 आवर्स इसको पहन के रखना होता है। ठीक है,